हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सबका आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, आज हम इसके डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था इसका, उसमें डेफिनेट के इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम फिर वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग पेन पेपर ले लें और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहीं से हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया था कि 0 से a हो या फिर 4 से, मैं एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, याद कीजिए। 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, हाँ या ना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम i मान लेंगे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 से π/2 log tan x dx, क्या आपने इसको i मान लिया। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको इस प्रॉपर्टी में बार बार एक ही बात सिखाई है, क्या कि अगर मैं इसी स्टेप में प्रॉपर्टी लगाऊंगा, प्रॉपर्टी लगाने के ठीक पहले वाला स्टेप, यानी जब मुझे ये डिसाइड है कि इस वाले स्टेप में मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं इसको हमेशा इक्वेशन 1 मानूंगा, हाँ या ना। और इक्वेशन 1 मान के मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, x की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, π/2 माइनस एक्स, यानी ए की जगह पे क्या है, π/2 माइनस एक्स dx। क्या ये बात क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot x हो जाएगा। tan 90 माइनस एक्स cot x हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो जो आया उसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। फिर आपने क्या सीखा है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब आप इसको ऐड करोगे बच्चों तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i और इधर हो जाएगा 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x। मैंने इसको एक ही इंटीग्रेशन में लिख लिया। क्या ये बात सबको क्लियर है। ठीक है जी, ठीक बात। चलिए, तो जब इसको आप ऐड कर दिए, π/2 आ गया, तो देखिए क्या लिखा, log a प्लस log b, तो क्या होता है log a इंटू बी। क्या ये सब लोग जानते हैं बच्चों। तो tan x इंटू cot x, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आपको ये दिख रही है। तो 0 से π/2 log, इस tan x को tan x रहने देते हैं और cot को क्या लिख देते हैं, 1/tan x। क्या ये बात सबको क्लियर है, 1/tan x। क्या cot को ऐसे लिखा जा सकता था, बिल्कुल लिखा जा जाएगा, हाँ या ना। तो इंटू 1/tan x, tan से tan कैंसिल, log 1 आया, log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्या ये बात सबको क्लियर है। तो i की वैल्यू फाइनली हमारी आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। क्या ठीक बात है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, 0 से i इक्वल टू आपको गिवन है 0 से π/4 log, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस tan x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग स्टार बना लें 2-4। ये आपको हर हाल में इस क्वेश्चन को करना ही है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए हमने ये चीज़ तो देख ली यहाँ पे। ठीक, अब सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं बच्चों, तो हम इसको i मान लेंगे और i हो जाएगी 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। क्या ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं सीधे इसी स्टेप में क्या करूँगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। क्या ठीक है सबको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़िएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan π/4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्या ये ठीक बात है इतना। चलिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें। 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, यानी कि tan π/4 माइनस tan x अपॉन
1 प्लस tan A इंटू tan B। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये dx हो गया, ठीक बात। तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का मतलब 1 माइनस tan x, हाँ या ना, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। और ये हो जाएगा 1 प्लस, जब इसको 1 रख देंगे तो बचेगा 1 प्लस tan x। क्या ये ठीक बात है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ठीक। अब इसका बच्चा हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, आई इक्वल टू 0 से π/4। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो मिलेगा log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक बात है यहाँ तक? क्या ठीक है? अब tan x से tan x कट गया, 1 1 बच गया आपका। तो यहाँ से बचा 0 से π/4 log 2/1 प्लस tan x dx। ठीक है? यहाँ के बाद भी अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इस चीज़ को देखिए। अब इसमें क्या है कि आप इसको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। tan a/b क्या होता है? तो 0 से π/4 ये हो जाएगा आपका log a/b है। log a/b की वैल्यू क्या होती है? log a माइनस log b। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं बच्चों और dx कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक भी तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए i इक्वल टू 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, और यहाँ पे भी dx। क्या ठीक बात है? अगर आप गौर करें तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। इसको आप i मान सकते हैं। क्वेश्चन जो हमको दिया था वो यही तो दिया था इक्वेशन 1। देखिए i यही तो है, तो आप ये कर लीजिए, या फिर इक्वेशन 2 मान लीजिए और 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 जब आप करेंगे तो लेफ्ट साइड में बच्चों आएगा 2i, और इधर ये 2 पार्ट कट के सिंपल सा क्या बचेगा, 0 π/4 log 2 dx। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो log 2 बाहर आ जाएगा, सिंपली बचेगा 0 से π/4, और π/4 इसको x करेंगे, अपर लिमिट लेंगे तो log x 0 से π/4, ये 2i चल रहा है बच्चों ध्यान रखना, तो 2i यहाँ से बचेगा π/4 इंटू log 2। क्लियर है? log 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। तो फाइनली जो i इक्वल टू आएगा वो π/8 log 2 होगा। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। इसको याद रखिएगा बच्चों, कई बार ये केवल ना प्रूव करने के लिए भी कहता है कि केवल इतना क्वेश्चन देके कहेगा ये प्रूव करो। समझ पा रहे हैं क्या? मुझे उम्मीद है ये बात आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग इस बात को। 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। देखो 0 से π/2 है, सिंपल प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये cos में चला जाएगा, ये sin में चला जाएगा, और ये sin cos में और ये cos sin में, तो डिनोमिनेटर वही रहने वाला है। जब आप ऐड कर दोगे तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे और 0 आ जाएगा आंसर। तो आप इसको HW में ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, समझ में ना, a माइनस एक्स रखेंगे बच्चों तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आने वाला है, और ये ऊपर से प्लस माइनस में आएंगे, कट के 0 हो जाएंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x और साथ में है dx। ठीक है, ये हमको मान लीजिए i इक्वल टू गिवन है बच्चों। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ या ना? ठीक बात है। चलिए, तो देखिए ये लॉग की जब चीज़ें जब भी दिखती है बच्चे, तो हमेशा एक बात की कोशिश कीजिए कि क्या
लॉग की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही है, लॉग के किसी प्रॉपर्टी से तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे या सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो चलिए हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज क्या पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए आई इक्वल टू, और इक्वेशन 1 इसको नहीं मानना, आपको बार बार बताया मैंने, इक्वेशन 1 हम किसे लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इक्वेशन हम किसे लेते हैं, इक्वेशन 1 हम उसे मानते हैं जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अभी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है सभी को कि हो सकता है कुछ बातें कभी सिंप्लीफाई करने के लिए आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है। ठीक बात है इतनी। चलिए, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये तो लिखा है 2 log sin x, ये देखिए क्या लिखा है log, ये फार्मूला लग जाएगा 2 sin x इंटू cos x। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? तो कुछ नहीं किया गया है, प्रॉपर्टी लगाया गया है, ये लिखा है 2 log sin x माइनस, ये देखिएगा log a इंटू बी इंटू सी। तो फार्मूला क्या कहता है, log a प्लस log b प्लस log c। log a इंटू बी क्या, log a प्लस log b। तो वही काम हम कर रहे हैं, देखिएगा हम तीनों में कर रहे हैं, माइनस बाहर है, तो ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों हम इस काम को कर रहे हैं। ये हो जाएगा log sin x, ये हो जाएगा माइनस log cos x, प्लस में लिखते हैं लेकिन एक नेगेटिव बार होने के नाते ये ऐसा आएगा। क्या ठीक बात है? बाकायदा इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2। देखिए 2 log sin x क्या बचेगा, सिंपल का log sin x, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? माइनस सिंपल log 2 क्या बचेगा, log 2 माइनस ये बच गया log cos x। क्या ये ठीक बात है? और ये हो गया मेरा dx। समझ पा रहे हैं क्या इतना सभी लोग? देख लीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक, इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा इस स्टेप के इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 0 से π/2 है, मैं इसको 2-3 चीज़ों में ब्रेक कर दे रहा हूँ। देखिए पहला लिखा है log sin x माइनस 0 से π/2 log 2 माइनस 0 से π/2 log cos x, और dx तो खैर रहना ही है बच्चों, ये तो बताने की बात नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ माइनस में है ना, ये dx माइनस है। ठीक है, अब देखिए मैं या तो सब में प्रॉपर्टी लगा दूँ फिर ऐड कर दूँ, या तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसमें केवल प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका i हो जा रहा है और ये आपका 0 से π/2 आया, ये log sin x है। अब चाहो तो आप, अभी तो इक्वेशन 1 यही है ना, अभी तो प्रॉपर्टी लगाई नहीं मैंने, मैं तो इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी तो प्रॉपर्टी लगाई ही नहीं मैंने। और ये माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ये dx माइनस, इसको मैं अगर अब प्रॉपर्टी लगा दूं तो log cos π/2 माइनस x, हाँ या ना भाई? a माइनस एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है, ठीक बात है। तो i 0 से, ठीक है बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए, जब आप इसके 0 से π/2 यहाँ तक अभी देख रहे होंगे तो ये फिर हमारा ये सवाल हो जाएगा log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये sin x dx। अब देख रहे होंगे कि ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा जो i आएगा वो i इक्वल टू आ गया माइनस का log 2 बाहर हो गया और 0 से π/2 dx हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो i इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का π/2 log 2। क्या ये बात सबको क्लियर है?
तो ये हमारा आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये आ गया। ठीक बात है, इतना क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा क्वेश्चन है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। ठीक है, और ये i इक्वल टू है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको i इक्वल टू मान लिया और हम सीधे सीधे इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो i इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। मैं अब सीधे सीधे इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए इसकी इक्वेशन 1 मान लिया। तो i इक्वल टू फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, x की जगह a माइनस एक्स रखना है, यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा कि होल पावर n होगी, हाँ या ना? जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 1 माइनस एक्स और यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो x की पावर n dx आपको ये मिल जाएगा। क्या ठीक बात है यहाँ तक, हाँ या ना? तो जब यहाँ तक हम इसे आ गए, यहाँ तक क्लियर है सबको ये बात? तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 0 से 1 ये हो जाएगा x की पावर n और x की पावर n प्लस 1, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर n प्लस 1 और ये हमारा फाइनली हो गया dx। क्या ठीक बात है इतना? अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ध्यान देखिए, प्रॉपर्टी अप्लाई किया, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन को ऐड ही करना पड़े हमें, ऐसी कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं है ये बात। अब इसको हम अलग अलग इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 0 से 1 एक्स की पावर n प्लस 1 dx, और ये भी हमारा आ गया dx। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, हाँ या ना? n एक इंटीजर है, 0 से 1 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 ही होता है ना, हाँ या ना? तो ये देखिए n प्लस 1 ये नीचे आ जाएगा और जब इसकी लिमिट आप रखोगे तो लिमिट आ जाएगी 0 से 1। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो फाइनली हमारा आता है n प्लस 1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए इंटू n प्लस 1 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये दिखेगा। क्या ठीक बात है यहाँ तक, हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 0 से पाई बाई 2 साइन 2x लॉग 10x dx। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये 0 आएगा। इसको क्या करना है आपको, प्रूव डेट i इक्वल टू इतना इक्वल टू 0। चलिए 0 प्रूव करना है, एक बात का विषय है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को जो करना है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS हमको क्या कह रहा है, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, हम सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे log 10x dx। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब इसी में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो इसको सिंप्लीफाई क्या ही करना है हमें, तो इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब सीधे सीधे जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अब, तो 0 से पाई बाई 2 साइन 2 बाहर x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक बात है इतना, हाँ या ना? जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 0 से पाई बाई 2, ठीक है, तो ए पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, हाँ या ना? अब चाहे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा साइन पाई माइनस 2x इंटू लॉग, और इसको आप लिख सकते हैं कॉट एक्स। ठीक बात है इतना, हाँ या ना? क्या ठीक बात है इतनी? अब देखिएगा जरा,
0 से पाई बाई 2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये सिंपल साइन 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग का cot x dx। क्या इसके बाद सिंप्लीफाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे बच्चों, हाँ या ना। फिर आपने क्या सीखा था, 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2i। और जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, साइन 2x पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, और ये आपने ऐड करा है, तो जब ऐड करोगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन 2x बाहर हो गया, और एडिशन में क्या आया, log tan x प्लस log cot x। क्या ठीक बात है? ये क्या जाएगा यहाँ से, log cot x। और इस तरह के सवाल पीछे हमने किया था अभी, log a प्लस log b, तो ये log a इंटू बी हो जाएगा, हाँ या ना, log a इंटू बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर दिख रहा है 2i इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको क्या दिखेगा, 2i इक्वल टू, जब आपने ऐड कर रखा है तो 0 से पाई बाई 2, ये साइन 2x तो बाहर था बच्चों, और ये हो जाएगा log a प्लस बी, का मतलब हो गया log a इंटू बी, और ये हो गया cot x। अब तक ये समझ गए होंगे कि ये कट के 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? ठीक बात है, हाँ या ना, क्लियर बच्चों ये बात सबको? ठीक, चलिए इसी तरीके का एक आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है बच्चों, इस सवाल को आप अटेम्प्ट करिए खुद से, ठीक है। ये सवाल है आपका 0 से 1 log 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये 0 आएगा, आपको इसको भी क्या प्रूफ करना है कि ये 0 आएगा। ठीक बात है इतना? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, हमें इसको देख के साफ साफ लग रहा है कि हम इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हम इसी को इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे हम इसे, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब जब इसको इक्वेशन 1 लिख के और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 0 से पाई बाई 2, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और अपॉन में मिलेगा बच्चों साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या ठीक बात है इतने, हाँ या ना? तो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। अब इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा बच्चों। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, जब ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस हो गया, और ऊपर बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और आप इसको जानते हैं कि ये 2i इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से 2i इक्वल टू आएगा 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये हो जाएगा सिंपल है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी का कोई खेल नहीं है, अब यहाँ से आपको इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब भी सिंगल साइन और कॉस दिखता था तो हम क्या करते थे बच्चों, 0 से पाई बाई 2, और जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग dx अपॉन साइन को लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, हाफ ऑफ द एंगल, साइन एक्स है तो x बाई 2 यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके लिए कॉस के लिए क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना? तो ये आप चीज़ ज़रा ध्यान देंगे अगर, तो ये tan लिखा हुआ है, आप इसको गौर से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर इतना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ये आएगा 0 से पाई बाई 2, ये ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना तक आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। आप इनडेफिनिट के लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके एक बार देख सकते हैं आप इन चीज़ों को। इसको मैं अगर अरेंज करता हूँ बच्चों,
अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है, ये दिखेगा 2 tan x/2, 2 tan x/2 अगर आप एलसीएम ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पे प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब tan x/2 को आप t मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से तो आपकी कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है। सवाल एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पुट tan, अभी सिंपली इनडेफिनिट चल रहा है बच्चों, ऐसे समझिए, tan x/2 को अगर मैं t मान लूं, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा sec स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt। देखिए sec स्क्वायर x/2 dx की जगह क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू हो जाएगा सिंपल बच्चों 2dt। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आया, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 2i इक्वल टू ऊपर आ गया 2dt और नीचे मिलेगा 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है लिमिट की, ये हम लोग पीछे भी सीखे हैं इस बात को, फर्स्ट लेक्चर देखिए डेफिनेट का, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब आपने ये बात मानी है बच्चों, तो चूंकि जो ये लिमिट की वैल्यू होती है, जो ये अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखी हुई है, ये बात, ये x की वैल्यूज हैं, इंटीग्रल का जो वेरिएबल होता है उसकी ये वैल्यूज लिखी होती है, यानी x की लोअर वैल्यू 0 है, x की हायर वैल्यू यानी अपर लिमिट π/2 है। लेकिन अब आपने इस पूरे सवाल को t वेरिएबल में कर दिया, इस पूरे क्वेश्चन को आपने क्या किया बच्चों, t वेरिएबल में कर दिया। तो मुझे यहाँ जो लिमिट रखनी होगी वो मैं इसको नहीं रख पाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, इसको आपको मैंने सिखाया था, इस वाले में x की लोअर वैल्यू पुट करिए। जब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, ठीक बात है। और जब x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो π/4 होगा और t की वैल्यू 1 आएगी। क्या ये ठीक बात है? इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपका इधर लिखा हुआ है 2i इक्वल टू 2 बाहर हो गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, dt ये लिखा है माइनस टी स्क्वायर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा है माइनस टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1। क्या ये बात लिखी थी? पीछे वाले पे देखिए क्या 2t लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक बात है, टी स्क्वायर, और ये आप देखेंगे अगर ध्यान से यहाँ पे, तो आप ये चीज जरा गौर करिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का 1 है, क्या हाँ या ना? क्या यही बात लिखी है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, i इक्वल टू dt आपको मैंने सिखाया था। अब इसको कैसे करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के। जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, अगर लिमिट 0 से 1 नहीं भूलनी है, तो सबसे पहले क्या सिखाया गया था कि जो वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक का टर्म है, यानी जिसकी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट +1 बनाना है, तो पहले आप माइनस को बाहर ले लीजिए और इसको ब्रैकेट में लिखिए, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। अब हाफ इसका कीजिए, टी के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों इसका, यानी वैल्यू देखना है, नेगेटिव साइन नहीं। 2 का हाफ करेंगे +1 आएगा, स्क्वायर करेंगे +1 होगा, -1 कर दीजिए। क्या ये बात सबको क्लियर है इतनी, हाँ या ना? तो 0 से 1 थोड़ा सा यहाँ पे इनडेफिनिट के लॉजिक लगाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस से लिखा है, जरा ये देखिए क्या सिखाया था, जो वेरिएबल है वेरिएबल लिखिए, इस टी के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन लिखिए, इसका हाफ कितना किए थे 1, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक बात। अब बचा क्या, ऐसी कंडीशन में हमेशा ये प्लस वाला ही जाता है, तो -1 मिलके मिल गया -2, और इसको हम लिख सकते हैं -√2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने आपको ये बात समझा रखी है बच्चों कि अगर ये नेगेटिव आपने बाहर लिया तो इसको फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये ठीक बात है यहाँ तक, हाँ या ना? ठीक है। अब जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2a, तो 1/2 इंटू ए की जगह है √2 लॉग, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप a माइनस एक्स और नीचे a प्लस एक्स लिखेंगे, हाँ या ना? ऊपर a प्लस एक्स, अगर a माइनस एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तो बात अलग है, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप पहले a प्लस एक्स लिखेंगे, यानी कि √2 प्लस एक्स की जगह क्या है t माइनस 1, और नीचे जो है बच्चों आप इसका माइनस लिखेंगे, कहने का मतलब √2 माइनस t माइनस 1। क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना? और फिर इसकी लिमिट रखनी है आपको
0 से 1। ठीक, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2√2 और ये लिखा है बच्चों log, अगर आप देखोगे तो ये मिल जाएगा √2 प्लस टी माइनस 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, और नीचे √2 माइनस टी प्लस 1। ठीक, और लिमिट हो गया 0 से 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब मैं अपर लिमिट रख रहा हूं तो ये हो जाएगा log, अपर लिमिट रखिए टी की जगह 1 रखिए, तो ये बच गया √2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक बात, माइनस log लोअर लिमिट रखिए तो √2 प्लस 0 माइनस 1 √2 माइनस 0 प्लस 1। क्या ये ठीक बात है? इतनी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है बच्चों इतनी बात? हाँ या ना? तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो जरा गौर करो बच्चों, इसमें हुआ क्या, 1 से 1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 0 तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 मिला। ठीक बात है, हाँ या ना? √2 प्लस 1 मिला। क्लियर है इतनी बात सबको? कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, ये जब कट गया तो √2 अपॉन √2 एक कट के log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू यानी एक किधर चला गया, 0 की तरफ, क्योंकि log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर दिख रहा है अभी मुझे, वो क्या दिख रहा है कि I इक्वल टू -1 अपॉन 2√2 log, अगर आप देखोगे ध्यान से तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। अब इसको चाहे आप क्या करो, रेशनलाइज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है इतनी? क्या हाँ या ना? सबको क्लियर है ये बात? बोलिए। तो अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, -1 अपॉन √2 log √2 माइनस 1। आप रेशनलाइज कैसे करिए, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा √2 माइनस 1 का होल पावर, मतलब इसका स्क्वायर। वो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं इसको रेशनलाइज कर ही भी दे रहा हूँ, 1/2 √2 log √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देखिए ये क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, और ये यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। तो आपको फाइनल आंसर यहाँ से क्या दिख रहा है, -1/2 log √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर ये दिख जाएगा। ठीक बात है बच्चों ये? हाँ या ना? क्या यहाँ तक की कोई समस्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ या ना? ठीक, चलिए इस पे आप एक क्वेश्चन को कर लेंगे, आप खुद ट्राई करिए। I इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x कॉस x। आप इसे खुद ट्राई करिए फिर आगे बढ़िएगा, पहले आप इसे ट्राई करिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे, जो ये आपको दिया है मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, आप घर पे ट्राई करिएगा। I इक्वल टू π/3√3। इसमें भी वही काम करना है आपको, न्यूमरेटर जब आप एक जगह पहुंचोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। जब 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बचे बच्चों, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लीजिएगा। ये इनडेफिनिट का टेक्निक है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, पहले आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, π/2 माइनस एक्स लगाइएगा, कोई हिंट बता देता हूं मैं। फिर उसके बाद जब ए बचेगा केवल डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 आएगा, ए बचेगा, तो इसको क्या करिएगा, साइन एक्स कॉस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से आप सबको डिवाइड करिएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें जहां भी सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रख दीजिएगा, और फिर आप tan एक्स को t मान लेंगे तो आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिए और करके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ तक आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
dx। अब इस सवाल को जरा गौर से देखिएगा। इसमें क्या है बच्चों कि कॉट इनवर्स दिख रहा है, तो इनवर्स के थोड़े से जब इनवर्स चैप्टर जब आपका क्लियर होता है तभी ये चीज़ें हो पाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। कॉट इनवर्स x इक्वल टू ये होता है बच्चों tan इनवर्स 1/x। इनवर्स में एंगल 1 करते हैं, जबकि जनरली आपने पढ़ा होगा कि cot x इक्वल टू 1/tan x। वो कब होता है? जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती है। इनवर्स में आपको एंगल को 1 कर देना है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे एक स्टैंडर्ड की तरह। ये आपका एक स्टैंडर्ड है, इसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। 0 से 1, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ठीक बात है? बिल्कुल इसी का यूज करके मैंने ये बात लिख दी है, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस सवाल बहुत टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1/1 माइनस, इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? देखो तो ध्यान से, हाँ या ना? अब जरा गौर करिएगा, इनवर्स हटाना अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ऊपर मैंने क्या किया बच्चों, इसको लिखा है x प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे अभी भी 1 ही है, इस प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया न्यूमरेटर में, और इसको लिखा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है? tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूले का यूज किया हूँ बच्चों, एक फार्मूला यूज किया हूँ मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे। वो क्या है देखिएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ध्यान से समझिए, अगर a को मैं x मानूं और इसको मैं b एज्यूम करूं, इसको मैं a एज्यूम करूं, तो देखो ये लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि i इक्वल टू 0 से 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x। क्या यही फार्मूला लिखा हुआ है? क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, हाँ या ना? क्या इतना सबको क्लियर है? ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आंसर। अभी मैं केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। i इक्वल टू आपका आ गया है 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। मैंने इसको दो पार्ट में लिख लिया है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं। मैं एक को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं और एक में मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, इसे इक्वेशन 1 मान के। tan इनवर्स x dx, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं x की जगह 1 माइनस एक्स रख के, तो 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स, जरा गौर करिएगा, ये माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों अंदर तो ये 1 फैक्टर्स हो जाएगा और बचेगा x, तो क्या ये tan इनवर्स x dx बचेगा? ठीक बात है। तो क्या ये 2 टाइम नहीं हो गया? 0 से 1 tan इनवर्स x dx। क्या ये सवाल समझ में आ पा रही है बात सबको, हाँ या ना? क्या ये ठीक बात है? ठीक, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ से फिर क्या, यहाँ से बच्चों बाई पार्ट, यहाँ से बाई पार्ट, इसीलिए सवाल इतना इंपॉर्टेंट है। बाई पार्ट, अब बाई पार्ट कैसे लगाते हो? बाई पार्ट कैसे लगाते हो, ध्यान से सोचना, बाई पार्ट कैसे लगाओगे? ठीक है, tan इनवर्स x लिखा है, इंटू 1 कर दो, इंटू 1 कर दो। इनवर्स वाले में बाई पार्ट कैसे लगाते हो? इंटू 1 कर दो। और ध्यान से देखो, ये मेरा इनवर्स है फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन। तो बाई यूजिंग बाई पार्ट्स, अगर मैं बाई पार्ट लगाने जाऊंगा बच्चों यहाँ से, तो मुझे मिलेगा i इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, ये तो 2 टाइम्स है, ठीक है, इसको i/2 लिख लो थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हें दिक्कत है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हाँ या ना? सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी इंटू एक्स, tan इनवर्स x इंटू एक्स, हाँ या ना? जरा ध्यान दीजिए बच्चों, tan इनवर्स x का एज इट इज लिख सकते हो और 1 का x हो जाएगा,
और लिमिट इस पे लिख दो 0 से 1। मैंने आपको बाई पार्ट में सिखा रखा है कि कैसे लगाओगे, ठीक है। और इसी 2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई करके 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और उसका जब करोगे तो x मिलेगा dx। हाँ या ना? देखो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, क्या ये ठीक बात है? हाँ या ना? क्या यहाँ तक सबको ये बात समझ में आ रही है? एक बढ़िया सवाल है बच्चों। तो क्या ये मिलेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? क्या ये मिलेगा? हाँ कि ना? ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई था, हाँ या ना? तो इस 2 को मैं अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो I इक्वल टू ये मिला 2 टाइम्स x tan इनवर्स x, लिमिट हो गई हमारी 0 से 1 माइनस 0 से 1 2x, हाँ या ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन है, गौर से देखेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आपको पता है बच्चों। तो 2 tan इनवर्स x और इनटू में x है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको फिर से लिख लेते हैं। 2 टाइम्स x tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस, ये सिंपल हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। क्या ये ठीक बात है यहाँ तक? अब मैं लिमिट रखना शुरू करता हूँ। देखिए, अपर लिमिट रखूंगा तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस log 1 प्लस 0, ठीक बात है इतना। तो ये मिलेगा 2 1 इंटू tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बाई 4, क्या ये ठीक बात है? और यहाँ से बच गया बच्चों log 2, ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? यहाँ से ये 2 से कट गया, तो आपको फाइनल आंसर दिखा है पाई बाई 2 माइनस log 2। एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस सभी को आप लोगों को इस सवाल को जरूर से कर लेना है बच्चों, हाँ या ना? ठीक बात है इतनी? बोलिए, क्या इतना सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक बात है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ तक ये वाला सवाल क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसको एक बार और से फिर से समझा देते हैं हम। देखिएगा क्या किया गया है, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की गई है, ये वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए इनवर्स का, और इसका यूज किया गया है बच्चों। उसके बाद से बाई पार्ट लगाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बार बार आप देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं एक ही साथ, ठीक है। तो इस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई इक्वल टू, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो आई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, ठीक है। आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये सवाल आप कर सकते हैं बच्चे, खुद से कर सकते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सीधे प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब आप इसमें ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे समस्याएं आपको दिखने लगेंगी कि भाई ये कैसे करूँ मैं इसको, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार इस सवाल को आपको एक पॉइंट तक ले जा करके छोड़ता हूँ, फिर वहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक बात है इतना। तो ये आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, सीधे प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों ने, इसमें हम तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं पा रहे हैं ना, तो हम सीधे सीधे प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक बात है। पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी पहले लगाते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस ए भी हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। तो आप समझ गए, इसके बाद सिंपलीफाई ऐड करोगे जब, तो 0 से पाई बाई 2, अब यहीं के बाद आप सवाल आपका फंस जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, आप चाहें तो इसको रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से, ताकि ये भ्रम दूर हो जाए कि हाँ आप फंसेंगे नहीं। कई बच्चे इससे निकल जाएंगे, जो मेहनत किया है पूरे साल उसको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ के बाद भी, लेकिन कई बच्चों के लिए समस्या है बच्चों। तो इस ध्यान से देखिएगा इस सवाल में आगे क्या करना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और -1 कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में मैं +1 -1 किया हूँ बच्चों, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो सिंपली क्या लिखा हुआ है, अच्छा इंटू तो था नहीं ना, तो वाली बात तो यहाँ पे प्लस था ना, देखिए तो पीछे वाले पे हाँ प्लस था, ठीक है बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से आप जरा गौर कीजिएगा, वही बात लिख रहा है बस, हम बीच में प्लस था तो भूल गए, कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे मिलेगा आपको फिर से यही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ के बाद, ये स्टेप याद रहेगा, +1 करना है और -1 करना है, ठीक बात है सबको इतना, हाँ या ना। तो देखिएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक, अब ये नहीं कि 1 से ये मैंने किया है इस चीज को ना, ठीक है, तो 1 प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं एक साथ लेके डिनोमिनेटर इसके साथ ले रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस एक अलग ही कर दिया मैंने 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में dx, क्या ठीक बात है यहाँ तक। ये देखिए ये तो कट के 1 हो गया, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, पाई बाई 2 dx, इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। ये जो आया इसको देखिए, अब यहाँ से आपका काम है, इसको आपको करना होगा बच्चों, इनडेफिनिट के टेक्निक को लगाना होगा, ये काम करना होगा, कुछ नहीं करना है। साइन और कॉस के tan वाले जो फार्मूले थे, अभी जो पीछे सवाल में किया मैंने, tan के हाफ ऑफ द एंगल फार्मूला, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या ठीक बात है। इसको फिर जो ऊपर जाएगा tan x को t मानिएगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डेफिनेट में किसी को और अनदर वेरिएबल पुट करते हैं तो लिमिट हर हाल में आपको चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है सबको, हाँ कि ना, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को ना, हम एक बार और एक और तरीकों से इसको सोच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो वो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो 1 अपॉन आया है, इस 1 को अगर हम चाहें, ये देखिएगा ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड है, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं चाहूँ बच्चों तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको मैं अगर चाहूँ तो ये बात लिखी जा सकती है क्या, ठीक बात है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था आपका, जो ये जैसे एक वाला पार्ट आपने 1 अपॉन कर दिया, तो जो -1 अपॉन किया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब ऐसे समझ लीजिए कि कॉस एक्स से आपने वो किया होगा, तब दोनों को अलग अलग ले लीजिए, एक साइन अपॉन करके कर दीजिए और एक कॉस अपॉन करके कर दीजिए, तब भी आप इस बात को कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इस कॉस एक्स को अगर आप चाहें तो वो वैल्यू पुट करिए जिससे कि 1 गायब हो जाए, और फिर साइन एक्स को रहने दीजिए, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपकी ये बात बन जाएगी, ठीक बात, जब भी आपका ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये कैसे किया गया है। जैसे क्वेश्चन को शुरुआत की ही बात कर रहा हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए, आप सवाल के शुरू में ही चले जाइए, आपको इतना ये +1 -1 अगर नहीं करना है। चलिए मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, कई सारे यहाँ पे बातें हो जा रही है एक साथ, ठीक है, तो इस सवाल को, इसी क्वेश्चन को ना जहाँ पे दिया था वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है हमारे पास कि हम इसको अल्टरनेट यहीं से शुरू करें। क्या कर सकते हो, इस cos x को लिख सकते हो बच्चों cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जरा ध्यान दीजिएगा, और अपॉन में इस cos की वो वैल्यू पुट करो
कि जिससे 1 कट जाए, और इसी साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, हाँ या ना, इसको लिख सकते हो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्या ये लिख सकते हो क्या, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, इसी इंटीग्रेशन को। आपको इतना अगर नहीं करना है तो आप ये दूसरा तरीका भी ले सकते हो, ये भी एक हिंट है, आप इसको ध्यान से करो, इस वाले मेथड को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करो, जब करोगे तो ये 1 बचेगा और ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, और फिर जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, नीचे 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 बचेगा, फिर उसको आप आगे सॉल्व करोगे। तो इसका जो आंसर आएगा, इस सवाल का जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 1/2 पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। क्या ये ठीक बात है, हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, बोलिए, क्या ये सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब हम छठी प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं। वो है क्या, प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। इफ fx जो है, अगर जो फंक्शन दिया है इज कॉन्टिन्यूअस, इज अ कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस क्या है, कैसे है, ये तो एक अलग ही बात है। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इफ fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और किस में डिफाइन है, 0 से 2a के बीच में। तो एक इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि 0 से 2a fx dx इक्वल टू, आप इसको चाहें बच्चों तो दो तरीके से, मतलब इसको आप कर सकते हैं, कैसे, आप इसको लिखिए 0 से a fx dx, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? अब यहाँ पे ना बहुत दिक्कत है बच्चों, जब क्वेश्चन आता है कभी भी तो ये ऊपर ये 2a नहीं लिखा रहता है, ये 2 टाइम्स आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे 5th प्रॉपर्टी है। आप इतने बात को छुपा लीजिए, इसको जरा देखिए तो आपको 5th प्रॉपर्टी नहीं लग रही है क्या, बिल्कुल 5th प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब आपको इस सवाल को करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये काम कीजिए कि आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, fx dx इक्वल टू, हम सीधे सीधे लिखेंगे 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, और a आपका आ गया dx। अब इसी बात को ना एक तरीके से और समझाया जाता है बच्चों, और करके देख लीजिए, 0 से 2a fx इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 से a fx dx इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर fx आ जाए, और दूसरी होती है 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये 0 भी हो जाती है और ये ऐसे भी हो जाती है। तो दोनों तरीके से इस सवाल को हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप इस बात को बेटा दिमाग में रखिए और इसी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ आ पा रही है? ठीक, अब इसके में जब सवाल लोगे आप तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बड़ी समस्या इसमें, समस्या ये है बच्चों कि आपको कभी सवाल देख के पता ही नहीं चलेगा कि 5th प्रॉपर्टी लगानी है कि 6th लगानी है। अब आप बहुत गौर से मेरी बात को थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। क्या करोगे आप कि आप थोड़ी देर के लिए क्या करो कि आप 5th समझ के, आप ऐसे सोचो कि 5th प्रॉपर्टी है और आप 5th समझ के प्रॉपर्टी लगा दो, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिखे, ठीक बात। और उसके बाद इसको ऐसे ही लगाओ जैसे मैंने लिखा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स सोच के आप लगा दो, ठीक है। अगर वो वही सॉल्व हो, अगर आप ऐसे चाहते हो कि मुझे पता नहीं कि छठी लगेगी क्या लगेगी, तो घबराइए मत, आप 5th समझ के अप्लाई कीजिए। अगर फंक्शन चेंज हो जाए, अगर फंक्शन चेंज हो जाए, जैसे पीछे के सवालों में आप देख रहे थे कि 0 से π/2 लिमिट है और न्यूमरेटर में sin x था, जब आपने π/2 माइनस sin x रखा तो क्या वो cos x में कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल, यानी फंक्शन था sin x में और कन्वर्ट किस में हो गया बच्चों?
cos x में। तो जब ऐसी भी स्थिति आ जाती है तो फंक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब फिफ्थ अप्लाई हो रहा है। ये आपको मन में सोचना है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। और जब आप सिक्स्थ अगर होगी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि इसको स्पेशली अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिफ्थ समझ के ही अप्लाई करो। और फिर आप जब आप लगाओगे, जैसे मान लो ऊपर साइन एक्स होता और लिमिट होती 0 से पाई, तो अगर आप इसमें फिफ्थ समझ के लगाते हो तो होगा क्या, फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि मेरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, इसका मतलब कि मेरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, कुछ सवाल लेंगे, फिर उन सवालों से आपको समझ में आने लगेगा बच्चों कि क्या कह रहा हूं मैं। जैसे आपको दिया हुआ है 0 से पाई 1/1 प्लस ई की पावर cos x dx। अब इस सवाल को देखने के बाद आपको कैसे पता कि पांचवी लगानी है छठी लगानी है? आप कुछ मत सोचो, आप सीधे सीधे हर हाल में ना इसको इक्वेशन 1 मानो, गौर से सुनना, और i इक्वल टू लिखो और फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ के लगाओ। आप फिफ्थ समझ के अप्लाई करो। फिफ्थ में क्या करते थे आप, 1 प्लस ई की पावर cos x की जगह आपने रख दिया पाई माइनस एक्स। ठीक बात है। अब जब आपने अप्लाई किया और जब आपने इसको सॉल्व किया, क्या फंक्शन पाई माइनस एक्स में कॉस चेंज होगा क्या? नहीं। पाई बाई 2 होता तो साइन में चला जाता। ठीक बात है, हाँ या ना? तो अब जब इसको आप अप्लाई कर दिए बच्चों तो देखिए क्या आया। पहले मैं वो कर देता हूं एक स्टेप, फिर समझिए। 1 प्लस ई की पावर माइनस का cos x dx। क्या ये ठीक बात है? अब फंक्शन सेम रहा, जिसमें आपने प्रॉपर्टी लगाई, जिस पार्ट में प्रॉपर्टी लगाई उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब सिक्स्थ लग रही है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आप फिफ्थ और सिक्स्थ क्या क्या अलग से थोड़ी कुछ कर रहे हो आप, ना उसमें कुछ अलग करने की जरूरत है। आप इसको सिंपल अप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर cos x मिलेगा। फर्दर सॉल्व करोगे 0 से पाई एलसीएम लोगे तो e की पावर cos x न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे फिर से e की पावर cos x dx बचेगा। ऐसे आप इक्वेशन 2 मानिए, दोनों को ऐड करिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2i 0 से पाई 1 प्लस ई की पावर cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर cos x dx आएगा। ये कट के 1 आएगा, यानी फाइनल आंसर पाई आएगा। तो i की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 आएगी। क्या ये ठीक बात है? क्या ये प्रॉपर्टी कुछ समझ में आ पा रही है, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप जरा देखिए इसको कि क्या करना है इसमें आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जरा। जब आप क्वेश्चन कोई सा भी लेंगे तो अब तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि क्या ऐसा सच में था। जैसे अगर मैं इस सवाल का लूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों ये, x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपको किसी भी एंगल से पता नहीं चल पा रहा है कि फिफ्थ लगानी है कि सिक्स्थ लगानी है। मुझे जानना भी नहीं है कि कौन सी लगानी है, मैं सीधे सीधे अप्लाई करता हूँ। मैं सीधे सीधे अप्लाई कर दूंगा बच्चों। कौन सी फिफ्थ समझ के, तो मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई किया 0 से पाई, इस यहाँ रखा पाई माइनस एक्स। जब 2 4 5 सवाल कर लोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। इसे आप इक्वेशन 1 मानिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 से पाई, ये क्या मिला, ये मिला पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ये याद कर लीजिए बच्चों कम से कम। 1 प्लस, अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का कॉस एक्स ही रह जाएगा। ठीक बात है, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ से मिला एक्स साइन एक्स और यहाँ से मिला एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर तो सेम था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक बात है, हाँ या ना? अब इस साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल गया 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका प्रोड्यूस हो गया, हाँ या ना? इक्वेशन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक बात, तो ये आपका 2i आ गया। तो आपको फाइनल जो सवाल दिख रहा है आपका जो आ गया वो क्या आया, ध्यान से समझिए। आपका आ रहा है बच्चों 2i, पाई बाहर आ गया, 0 से पाई हो गया और ऊपर आ गया आपका सिंपल साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस
cos स्क्वायर x dx। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन की जो बात स्ट्राइक करें वो करिए। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मैं cos x को t मान सकता हूँ। cos x को अगर मैं t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन लाई कर रहा है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन dx इक्वल टू माइनस dt। ठीक बात है बच्चों, यहाँ से 2i पाई 0 से क्या होगा वो बाद का विषय है, माइनस dt बचा और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अब लिमिट की बात है बच्चों। लिमिट कैसे रखोगे भैया? यहाँ रख दो, यहाँ रखो वैल्यू, क्योंकि ये जो लिमिट थी वो x की वैल्यूज थी। अब आपने पूरे सवाल को क्या कर दिया बच्चों? t के टर्म में कर दिया, तो मुझे अब t की लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक बात है, जब t की लिमिट रखनी पड़ेगी तो x की जगह ये इसी वाले में जहां आप पुट करते हो ना बच्चों, उसी में आप x की वैल्यू लोअर लिमिट डालो तो t की वैल्यू मिल जाएगी, फिर अपर लिमिट डालोगे तब t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात। तो x की जगह 0 करो, cos 0 की वैल्यू 1 तो लिमिट हो गई 1। और फिर जब आप यहाँ पे पाई डालोगे तो cos पाई की वैल्यू -1 तो -1 dt। क्लियर बात है। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि ये लिमिट जो है थोड़ी सी ऑड सी नहीं लग रही है, 1 से -1 यानी लोअर 1 हुआ -1। तो हम क्या करते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना लिमिट को इंटरचेंज करने की, तो ये पाई होगा, जब लिमिट को 1 चेंज करोगे तो एक माइनस बाहर आएगा और ये -1 से 1 हो जाएगा और ये माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल जो सवाल दिख रहा है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, पाई -1 से 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए, तो ए की जगह 1 है, इसको क्या 1 स्क्वायर लिखा जा सकता था क्या? तो ये बात समझ में आ रही है क्या? तो -1 से 1। ठीक बात है बच्चों। तो 2y इक्वल टू पाई इंटू अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। क्या ये ठीक बात है? हाँ या ना? तो जरा आप गौर कीजिएगा बच्चों। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स -1, तो 2i इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 और ये माइनस पहले से है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू देखिए 3 पाई बाई 4 भी होती है, लेकिन मुझे वो नहीं लेना, मुझे लेना हमेशा माइनस पाई बाई 4। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, कॉस की वैल्यूज में परिवर्तन आने लगेगा। ये आपका मिल जाएगा बच्चों यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा देखें अगर इधर तो आप जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इस बात को लिख दे रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो ये आपका मिल गया बच्चों 2i इक्वल टू पाई इंटू ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। क्या ये आंसर हमारा क्लियर है? ठीक बात है, हाँ या ना? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, ये बात बोलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है होमवर्क में, जरा सा आप इसको ट्राई करिएगा। 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आपका HW है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसका जो आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आप इसको देख के मत घबराइए कि क्या करना है मुझे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी सवाल से शुरू करेंगे, तब तक आप लोग के लिए जो है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये सवाल आपके होमवर्क में है, इसको हम यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अलग से होमवर्क दे रहा हूँ जिसे मैं चाहूँगा कि वो आप लोग अलग करिएगा, उसके आंसर्स मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला है आपका 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इस सवाल को देखिए, जब sec tan में कभी आपको दिक्कत लगे ना, तो आप हमेशा ये काम किया करिए बच्चों, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करिए। 0 से पाई बाई 2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आपको मैंने बार बार समझाया कि जो भी फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ के सिक्स तक इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोग फंसने वाले हैं,
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो पाई आ रहा है, इसका आंसर पाई है। इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा पाई/2 इंटू पाई-2। और तीसरे का जो है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये आसान है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पाई/2√2 लॉग √2 + 1। ठीक है, इन्हीं सवालों से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक आप इसे ट्राई करेंगे, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, ठीक है, करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेक्चर और हम लोग इसका पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक बात है इतना, ठीक है। चलिए, ये हमारे कुछ यूट्यूब के चैनल है बच्चों, नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तब तक आप लोग जो है इसको वीडियो को देखिए, ध्यान दीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, वो भी देखें पढ़ें, बोर्ड पेपर नज़दीक है बिल्कुल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, वो मेल आईडी मैंने आपको कई बार बताई है, आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं उसको। फिर मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, आप चाहें तो मुझे उन चीज़ों को मेल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल ऐसा है स्पेशली जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो braincorelive@gmail.com इस पे आप फोटो खींच के उस सवाल को मेल कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए थैंक यू, राधे राधे बच्चों।